अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कैसे हैं सब? ठीक ठाक। आज आपको फिर एबी ग्राफिक स्टूडियो में हम लोग खुश आमदीद कहते हैं। आज की क्लास हमारी शटर स्पीड के ऊपर है। कल हमने आपको पर्शन के बारे में समझाया था। आज हम लोग नेक्स्ट स्टेप शटर स्पीड की तरफ आ गए हैं। शटर स्पीड जैसे हमने आपको बताया कि लाइट हमारे लेंस के अंदर जब आती है तो वो हमारा जो अपर्चर होता है वो डिसाइड करता है, ठीक है। मगर वो लाइट कितनी जल्दी या कितनी देर के लिए आनी चाहिए ये हमारी शटर स्पीड डिसाइड करती है। और शटर स्पीड बॉडी डिसाइड करती है, अब हमारा लेंस डिसाइड नहीं करता। आप देखेंगे कि आपके कैमरे के अंदर एक मिरर होता है और मिरर के आगे एक शटर होता है। वो शटर ही इसको डिसाइड कर रहा होता है कि हमारी लाइट कितनी देर के लिए हमारे कैमरे के अंदर आए। क्योंकि जैसे ही आपकी लाइट लेंस के थ्रू अंदर आती है और वो शटर आपका अपर्चर डिसाइड कर रहा था कि कितनी लाइट हो, वह डायरेक्टली आके आपके सेंसर के ऊपर पड़ रही होती है। तो ये डिसाइड करना होता है कि ये लाइट कितनी देर के लिए हमारे सेंसर के ऊपर आए। अगर हम लोग देखें कि हम लोग देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में लाइट कम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने जो शटर की स्पीड है वो ज़रा कम करते हैं ताकि वो ज़्यादा देर ले अप एंड डाउन होने के लिए, ताकि लाइट ज़्यादा अंदर आ सके। और अगर हम लोग देख रहे थे कि हमारे सब्जेक्ट के ऊपर लाइट ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी शटर की स्पीड ज़्यादा कर देते हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके लाइट को रिफ्लेक्ट अंदर करके फ़ौरन ही अप डाउन करके वहाँ पर डिसाइड कर दें। जैसे कि हम लोग शटर स्पीड की वैल्यू मीन टू से कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो शटर है वो 1 सेकंड के लिए बंद होगा, तो हमारी वैल्यू आ रही होगी 1, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें इतनी लाइट नहीं चाहिए, इससे आधी चाहिए, तो उसकी वैल्यू हम कर देंगे 1/2। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो 1/2 से फिर 4 पे चले जाएगी। वो डिसाइड करते हम लोग 1 यानी कि 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, तो 1 यानी कि 1/100 भी हो सकती है, 1/50 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 हो जाए। ये हम लोग लाइट के हिसाब से एडजस्ट करते जाएंगे और सेट करते जाएंगे कि हमारी लाइट कितनी देर के लिए आए। तो वो जो हमारा शटर अप डाउन हो रहा होता है, उस शटर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग शटर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह मैं आपको बता रहा कि लाइट पे कंट्रोल होके जैसे हम लोग शटर स्पीड ज़्यादा करेंगे तो हमारा इमेज थोड़ा सा डल होता जाएगा, और जैसे ही हम लोग शटर स्पीड स्लो करते हैं तो हमारा इमेज ज़रा ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा फ़र्क क्या पड़ता है? अब लाइट को तो मैं बता रहा था कि तीनों चीज़ों में लाइट पे इम्पैक्ट करते हैं, मगर इसके साथ साथ हमें बेसिकली कुछ और भी कह लें कि फ़र्क पड़ रहा होता है हर वैल्यूज़ के साथ लाइट के अलावा। अभी तक ये आपस में डिस्कस किया है कि हमारी लाइट अप एंड डाउन भी हो रही है, और शटर को जितनी जल्दी गिरेगा उतनी जल्दी लाइट हम कम से कम अपने अंदर ले जा सकेंगे कैमरे के, और जितनी ये कम होगी उतनी लाइट अंदर ज़्यादा आ जाएगी। अच्छा, दूसरा फ़र्क क्या पड़ता है? अच्छा, दूसरा फ़र्क ये पड़ता है कि जितना हम लोग अपने शटर स्पीड को स्लो रखते हैं तो वहाँ पर हमारा इमेज थोड़ा सा शेकी आना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ब्लर हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। और जितनी शटर स्पीड हमारी ज़्यादा होगी तो हमारा सब्जेक्ट जो उतनी ही जल्दी अपने इमेज को कैप्चर कर लेगा और उतनी ही जल्दी एक्सपोज शटर को गिरा के कर लेगा। अच्छा, उसमें ये है कि जैसे ही मैं बता रहा हूँ कि शटर स्पीड स्लो मतलब कि हम लोग करते हैं तो उसमें अब हम कहते हैं कि 1 सेकंड। अब 1 सेकंड के लिए जब हम लोग शटर को बंद रखेंगे तो 1 सेकंड के अंदर हम सांस भी लेंगे। सांस लेने के साथ हमारी बॉडी भी मूव करेगी और हमारे हाथ भी शेक करेंगे। तो वो 1 सेकंड में बंद रखने के वजह से हमारी बॉडी कहीं ना कहीं मूव करेगी, तो वो हमारा जो इमेज होगा वो ब्लर हो जाएगा। और हम लोग अगर शटर स्पीड को अप कर लेंगे तो मैंने बताया कि वो डल होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें फिर क्या होता है कि हम लोग ISO, अब तीसरी ऑप्शन ISO, ये हम नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल से ISO के बारे में डिस्कस करेंगे।
अब मिसाल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स में, वो ज़्यादातर होता है कि हम लोग जिस इन्वायरमेंट में स्पोर्ट्स को कवर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लाइट कंडीशन कुछ बेहतर होती है। तो जब हम स्पोर्ट्स में किसी चीज़ को कवर कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ ज़रूरी होता है कि या कहीं मूवमेंट की चीज़ हो, कहीं भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या कहीं भी आप ऐसी वीडियो या फोटोग्राफी कैप्चर कर रहे हैं कि जहाँ पर आपके सब्जेक्ट स्पीड में, मूवमेंट में नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखें कि अगर लाइट ज़्यादा है तो वो आप अपनी शटर स्पीड को जितना अप करते जाएंगे वो उतना ही उसको डिटेल में कवर करता जाएगा। जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ये नहीं होता कि हम लोग किसी चीज़ प्रोडक्ट को एक्सपोज करें वो इधर उधर हो, वो एक जगह स्टैटिक होती है। तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग शटर पे कम से कम, अगर वहाँ हाथ के बजाय हम लोग कोशिश करें कि ट्राईपॉड यूज़ करें। ट्राईपॉड के ऊपर जब हम कैमरा रखेंगे, कैमरा रखने के बाद हम कम से कम शटर स्पीड के ऊपर जब किसी चीज़ को एक्सपोज करेंगे, तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट स्टैटिक है तो इसलिए हम लोग कम से कम शटर स्पीड पे भी क्लिक करके उसको हम एक्सपोज कर सकते हैं। और अगर हम लोग कहीं वर्ल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ज़रूरी होगा कि हम लोग जितनी जल्दी शटर स्पीड ज़्यादा रख के एक्सपोज करें, बशर्ते अगर लाइट आपकी अच्छी हो। अगर लाइट आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप उतनी देर शटर स्पीड को बंद रखेंगे तो वो इमेज आपका अगर डल नज़र आएगा, इसीलिए आपको शटर स्पीड वहाँ थोड़ी सी अप रखना पड़ेगी। उसके बाद ऐसा होता है कि हमारे कैमरास के अंदर भी एक मोड दिया होता है, बल्ब का मोड। बल्ब जो मोड का मतलब होता है वो ये होता है कि आप जितनी देर चाहे अपने फिंगर के ऊपर आप जितनी देर क्लिक रखेंगे आपका शटर उतनी देर बंद रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आप अपनी उंगली को उठाएंगे तो वो आपका शटर अप हो जाएगा। ये एक उन्होंने फीचर दिया होता है कि जिससे आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं, वरना आप लोग जो मिनट सेकंड की उन्होंने एक वैल्यू दी होती है उससे नीचे आना शुरू हो जाए तो वो फिर आपसे पूछता है कि जी आप इस शटर को कितने सेकंड, हाफ सेकंड, फुल सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी देर तक बंद रखना चाहते हैं वो कर सके। तो इसलिए हमने शटर स्पीड से ये किया है कि किसी भी चीज़ हमारे को एक्सपोज करने के लिए हमारी शटर स्पीड बहुत ज़्यादा काउंट करती है। मगर जहाँ हम देखते हैं कि हमने एक जगह पर अपर्चर सेट कर लिया है और शटर स्पीड भी हमने सेट कर लिया, मगर उसके बाद भी हमें ज़रूरत पड़ी तो वो पड़ी ISO की। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में ISO को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा ताकि हम बेहतरी से बेहतरी आपके लिए क्लासेस लेके आएँ और आपके लिए जो मैक्सिमम डिटेल में बता सकते हैं आपको बताएं। तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों तक भी हमारी ये क्लास आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।